प्रिय मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं ब्लड रिलेशन चैप्टर की जानकारी, और जहां तक होगा मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। सिर्फ आप पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहिएगा। ये नहीं कि बीच से ही छोड़ के चले गए तो तब तो फिर समझाना बहुत ही मुश्किल है। ईमानदारी पूर्वक अगर आप देखते हैं पूरे वीडियो को तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आप समझ नहीं पाएंगे। और चलिए अपना समय जाया नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और देखिए ब्लड रिलेशन चैप्टर जो है इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सिंपल ब्लड रिलेशन, दूसरा है पजल ब्लड रिलेशन, तीसरा है कोडेड ब्लड रिलेशन और चौथा है रिलेटेड टू फोटो। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम सिंपल ब्लड रिलेशन को देखेंगे, और उससे पहले जो है पूरा इसका जो हम किस पैटर्न पे सवाल को आगे से सॉल्व करेंगे उसका कुछ से रूल एंड रेगुलेशन दिया हुआ है। इसमें 5 रूल्स हैं जिस पर कि हम आगे से इसको देखेंगे। और ये रूल्स देख लीजिए क्या है। मेल अगर रहेगा जैसे से पापा दे दिया, दादा दे दिया, मामा दे दिया, चाचा दे दिया, कोई भी मेल्स है, मेल के लिए से हम किस चीज का इंडिकेट करेंगे, मेल को प्लस से इंडिकेट करेंगे तथा फीमेल को माइनस से। अगर फीमेल में क्या है, बहन दे दिया गया, चाहे माता दे दिया गया, कुछ भी ऐसा से फीमेल के बारे में अगर दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम माइनस ले लेंगे। और पति पत्नी के रिलेशन को कर्व से इंडिकेट करेंगे। ये देख लीजिए कैसे करेंगे, ये ऐसे करके दे देंगे और प्लस माइनस, जिधर प्लस होगा उधर प्लस देंगे, जिधर माइनस होगा माइनस दे देंगे। और इससे हम ये समझेंगे कि ये से कपल है। का वाला उत्तर होगा, यानी जिसके साथ का होगा उत्तर उसी के साथ जाएगा। ये आगे हम देख लेंगे कि का किसके साथ में है। जैसे पति का तो कि पति का रिलेशन देखना है, चाहे से ये कह देगा कि सोनम का चाहे ए का बी से, तो किसका देखेंगे, ए का देखेंगे, तो का लगा हुआ ए के साथ में, तो आंसर किसके साथ में जाएगा, आंसर ए के साथ में जाएगा, ना कि बी के साथ में जाएगा। जैसे दे दिया डी का ई से, तो क्या करेंगे, ई से नहीं हम रिलेशन देखने लगेंगे, हम देखेंगे डी से, क्योंकि डी के साथ में का लगा हुआ, जिसके साथ में का लगा हुआ होगा उसके साथ में हम उत्तर देंगे। तो वही चीज कह रहा है इसमें। अब और देखिए चौथा जो है मैरिड कपल या स्पाउस, जिसको हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को दर्शाता है। हस्बैंड वाइफ से पति पत्नी जानते ही हैं। अब आप कहिएगा सर यहाँ पे अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दे दिया जाए तो फिर क्या देंगे, वो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डाल के कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अगर दे दिया जाए तो आप किस प्रकार का रिलेशन इंडिकेट करेंगे। समझ रहे हैं बातों को, वो आप से खुद बता दीजिएगा। और ये देखिए 5वां नंबर में किसी भी स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट जैसे कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं उसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, किसी भी स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेटमेंट बेसिक स्टेटमेंट होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, बेसिक स्टेटमेंट होगा। किसी भी स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेटमेंट बेसिक स्टेटमेंट होता है। बेसिक स्टेटमेंट से यदि रिलेटेड होगा तो उसे जोड़ेंगे, तथा जो रिलेटेड नहीं होगा उसे अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। बेसिक जो से फर्स्ट कोई भी क्वेश्चन लिए और उसका जो से आप डाल दिए प्लस माइनस जो भी है, जो भी आगे पीछे आपको बताए हैं, और उसके बाद जिसमें उसका कोई रिलेशन ही नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे, सिर्फ अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। और उसका से क्या करेंगे, उसको अंतिम में जाके उसको देखेंगे कि ये क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। बीच में देखने लगेगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। इसलिए उसको इसमें कहा किसी भी स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेटमेंट बेसिक स्टेटमेंट होता है। बेसिक स्टेटमेंट से यदि रिलेटेड होगा, बेसिक स्टेटमेंट से यदि रिलेटेड होगा तो उसे जोड़ेंगे, तथा जो रिलेटेड नहीं होगा उसे अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। अंततः अब अंडरलाइन करके जो छोड़ दिया उसको ऐसा थोड़ा कि हम छोड़ ही देंगे तो फिर आंसर निकलेगा ही नहीं निकलेगा। तो अंततः अंडरलाइन किए गए स्टेटमेंट से जोड़ेंगे और कंक्लूजन प्राप्त करेंगे। अंततः अंतिम में, सबसे अंतिम में देखेंगे कि किस किस में अंडरलाइन किए हुए थे, और वो अंडरलाइन किए गए जो भी पॉइंट होगा उसको देखते हुए कंक्लूजन पे हम जाएंगे और आंसर ठीक कर देंगे। अब देखिए सर्वप्रथम हम फर्स्ट एक से यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। वो तो आप लोग पॉज करके नोट कर ही लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है, इसी पे आगे सब खेला होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ई बी की बहन है, इसको अंडरलाइन नहीं करना। ये क्या हो गया, बेसिक स्टेटमेंट हो गया, ये हो गया बेसिक स्टेटमेंट। ई क्या है, बी की बहन है, ई की ये क्या है, बी की बहन है, तो ये बहन है तो ये माइनस हो जाएगा, क्या क्योंकि फीमेल हो गया। उसके बाद देखिए ई बी की बहन है, और उसके आगे क्या दे दिया, ए सी का पिता है। ए सी का पिता है, हम मानते हैं कि ए सी का पिता है, लेकिन इससे तो कोई, इस स्टेटमेंट से उसका कोई जुड़ाव नहीं है, लिंक नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करके
छोड़ देंगे। इसको क्या कर लिए, अंडरलाइन करके छोड़ दिए, एकदम सही है। अब देखिए आगे वाला स्टेटमेंट पढ़िए क्या कह रहा है, बी सी का पुत्र है। बी क्या है, सी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है, सी का, तो सी वाला ऊपर से लेंगे क्योंकि इसका मतलब से आगे का जो जनरेशन होगा उसको ऊपर से मतलब से इंडिकेट करेंगे। बी जो है सी का पुत्र है, तो जब यह पुत्र हो गया, यह पुत्र हो गया तो क्या हो गया, मेल हो गया, प्लस हो गया। देखिए यहाँ पे बता दिया कि ये पुत्र है, पुत्र जैसे ही है उसको हम प्लस से इंडिकेट कर दिए। तो बी जो है सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है, तो क्या कर रहा है, ए का ई से, ए का पूछ रहा है ई से संबंध। तो इसमें देखिए वही जो बताए थे, का किसके साथ में लगा हुआ है, तो ए के साथ में आंसर जाएगा। तो ए का ई से क्या संबंध है, तो अब हम ए देखेंगे। और ये जो अंडरलाइन करके छोड़े हुए हैं इसको सिर्फ ऐसे अंडरलाइन करके सिर्फ छोड़ने के लिए तो नहीं रखे हुए थे, इसका क्या करना है आगे मतलब से देखेंगे कि किसके साथ में रिलेशन बनता है और कंक्लूजन पे जाएंगे। तो ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है, तो यहाँ पे चला जाएगा। ए जो है क्या है, सी का पिता है, सी का पिता है तो मतलब से वो मेल हो गया। अब सी के बारे में नहीं दिया है, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, सही है। तो अब देखिए ये क्या कर रहा है, ए का ई से संबंध पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ए का। तो ए कहाँ पे है, ये है ए का किससे पूछ रहा है, ई से पूछ रहा है संबंध, ए का ई से संबंध पूछ रहा है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, ए का ना पूछ रहा है, हमको ई का नहीं देना है, हमको किसका जवाब देना है, ए का जवाब देना है। ए कौन हो जाएगा, देखिए ये हो गया मतलब से फर्स्ट जनरेशन, और ये हो गया ये मतलब से कितना ऊपर चले गया, ये अगर पुत्र है तो ये इसका मतलब से फादर हो जाएगा और ये ग्रैंड फादर हो जाएगा। तो ग्रैंड फादर मतलब से दादा या नाना हो जाएगा, तो ये आपका आंसर चला जाएगा सी। समझ गए बातों को। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ए और बी भाई हैं, ए और बी क्या है, ए बी भाई है, ए बी दोनों भाई है, ए और बी भाई है, सी तथा डी बहने हैं। क्या है, सी तथा डी ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन अभी यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ए और बी भाई है, ए और बी दोनों भाई है, सी तथा डी बहने हैं। तो इसमें तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो नहीं ये मैच कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करके छोड़ देंगे, अंडरलाइन कर लिया और छोड़ दिए। सी तथा डी बहने हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र, ए का कोई पुत्र होगा जिसका कि यहाँ पे नाम नहीं दे दिया, नहीं दिया गया, तो एक्स वाई जेड आप कुछ भी मान सकते हैं, या नहीं तो सिर्फ समझ जाइए, अगर समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ए का पुत्र बी का भाई है, ए का पुत्र जो है यह ए का पुत्र हुआ और क्या है, यह डी का भाई है, इस लाइन में चला जाएगा, यह डी का भाई है। ए का पुत्र जो है, ए का पुत्र जो है क्या है, डी का भाई है, तो ये मतलब प्लस ही होगा, कुछ भी होगा। तो ए का पुत्र डी का भाई है, तो बतलाइए बी का सी से क्या संबंध है, संबंध किससे पूछ रहा है, बी का सी से। लेकिन ये जो अंडरलाइन करके छोड़े हुए थे तो इसको भी पहले देखेंगे तभी ना मतलब पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, सी तथा डी बहने हैं, सी तथा डी बहने हैं मतलब दोनों बहन है, तो बहन है तो दोनों को माइनस माइनस कर देंगे। अब देखिए अब आंसर पे जाइए, कंक्लूजन पे जाइए, तो आपको अब कंक्लूजन जरूर मिलेगा। बी का सी से क्या संबंध है, तो बी का तो किसके साथ देखना है, बी का मतलब बी के साथ में देखना है सी से। अब देखिए ये दोनों के साथ में क्या हो जाएगा, क्या रिलेशन, बी का, बी क्या को क्या होगा मतलब सी का क्या हो जाएगा, ये तो पिता है तो ये क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। आपका आंसर कौन चला जाएगा, सी चला जाएगा, चाचा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये तीनों भाई बहन है, तो ये इनका पिता हो गया, इनका पिता हो गया, पिता का जो भाई है इनका कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। तो ये आप 2 सवाल मतलब से अभी समझ गए हैं, और सवाल मतलब आपको आगे बताते हैं। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अपना 3 नंबर का क्वेश्चन रहा, और इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए तथा बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, तो जैसे मतलब आपको पहले बताया वैसे ही लिख देंगे, ए और बी भाई हैं, हो गया।
ए और बी भाई हैं, ए तथा बी भाई हैं, सी तथा डी बहनें हैं, सी तथा डी बहनें हैं, लेकिन यह स्टेटमेंट इससे तो मैच नहीं कर रहा था, इसको क्या करेंगे अंडरलाइन कर लेंगे और छोड़ देंगे, एकदम अंडरलाइन करके छोड़ दिए। अब इसको ऐसे ही अभी रहने देना, बाद में इसको देखेंगे और कंक्लूजन पे जाएंगे। ए पुत्र है ई का, ए पुत्र है किसका, ए पुत्र है ई का, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ए पुत्र है ई का, ए ई का पुत्र है, हो गया। ए पुत्र है ई का, वही किए, ए पुत्र है ई का, तो ई हो गया इनका पिता हो गया, तो ये आगे वाला जनरेशन में ले लिए, ऊपर ले लिए। ए पुत्र है ई का। अब देखिए डी की माँ एफ है, डी की माँ क्या है एफ है, लेकिन ये भी तो नहीं हमारा स्टेटमेंट से मैच कर रहा है, तो इसको भी अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। डी की माँ एफ है, इसमें तो कोई भी नहीं मैच कर रहा है, तो इसको छोड़ दिए। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, जी जो है बी तथा सी का भाई है, जी जो है क्या है बी तथा सी का भाई है, जी के भाई है किसका, बी और सी का, जी भाई है, इसीलिए हम पहले मतलब इसमें दे दिए प्लस दे दिए, क्योंकि ये पहले इंडिकेट कर दिया, तो ये मेल हो गया तो जी प्लस हो गया। लेकिन ये तो सी के बारे में तो नहीं कह रहा, जी जो है बी और सी का भाई है, तो सी जो है भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए अब इस पे मतलब से मेल फीमेल का साइन नहीं डाले हैं। अब आगे देखिए जो लाइन हम छोड़ दिए थे, अब उस लाइन से देखते हैं उसमें क्या कर दिया हुआ। सी तथा डी बहने हैं, सी तथा डी बहने हैं, सी तथा डी बहने हैं, तो देखिए इनके साथ में एक और आ जाएगा, सी तथा डी बहने हैं, तो ये दोनों बहने हो गया, बहने का साइन दे देंगे। अब देखिए डी की माँ एफ है, डी की माँ कौन है एफ है, डी की माँ है एफ, जैसे ही ये एफ जो है डी की माँ हो गई, तो ये कौन होगा, ये ई इनका पिताजी हो जाएंगे, ई हो गए पिताजी और एफ हो गई उनकी इन सभी बच्चों की माताजी हो गई, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा कर्व का साइन लग जाएगा, ये दोनों कपल हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। अब देखिए अब इससे हमको क्या करना है, रिलेशन निकालना है, ई का एफ से क्या संबंध है, किसका ई का संबंध निकालना है एफ से, तो ई देखेंगे और एफ देखेंगे कहाँ पे है, ई का संबंध पूछा जा रहा है ना, एफ से क्या संबंध होगा, पति का संबंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा पति। आप लोग भी मतलब से पहले से देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं जैसे ही, तो आप भी मतलब कुछ थिंक करना आपको मतलब से बनता है, कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचिए, अपने माइंड को डेवलप कीजिए, कि ये नहीं कि हम बता रहे हैं तो जब बताएंगे उसी पर मतलब से निर्भर है, आप पहले से भी देखिए कि क्या हो सकता है आंसर, और मतलब जैसे ही हम बताते हैं तो आंसर को मैच कीजिए, अगर आपका सही है तो आप अच्छे प्रकार से समझ गए, और कैसे नहीं समझेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, इतना अच्छा से मैं समझा रहा हूँ जरूर समझते होंगे, और अगर आप समझ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा, और उनके बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि आपको अच्छा लगा और इससे आपका मदद हो रहा है, तो हो सकता है आपका दोस्त का भी मदद हो जाए, तो ऐसा कीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो देखिए अब दूसरे नंबर पे चलते हैं, क्या कह रहा है, एफ का ई से क्या संबंध होगा, एफ का संबंध हम खोजेंगे ई के साथ में, तो अब देखिए एफ का ना खोजना है, एफ का संबंध ई के साथ में, तो ये जो है ई का पहले देखे थे, अब क्या देख रहे हैं एफ का इसमें लगा हुआ है, एफ के साथ में का लगा हुआ है, तो ये देखेंगे ई का एफ से, तो ये क्या हो जाएगा पत्नी, ये क्या हो गया पत्नी हो गया, पत्नी में हर्षिका नहीं होता है, निर्गिका होता है। देखिए अब ई तथा एफ के बीच में क्या संबंध है, ई और एफ के बीच में क्या संबंध होगा, आप तो खुद जान रहे होंगे, क्योंकि वही है पति पत्नी, ई और एफ दोनों के बीच में पूछ रहा है ना। अब देखिए सी का जी से क्या संबंध होगा, सी कहाँ है यहाँ पे है, जी के साथ में संबंध, सी का संबंध जी के साथ में, सी तो हम सी के जगह पे खड़ा हो जाएंगे और सोचेंगे कि जी से मेरा क्या संबंध है, तो सी का संबंध क्या हो जाएगा जी के साथ में, जी सी क्या हो जाएगा जी का बहन हो जाएगी, जी की बहन हो जाएगी सी, तो वही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर बहन। चलिए ये आपका मतलब से क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए बेसिक स्टेटमेंट क्या है, बेसिक स्टेटमेंट जेड और एम विवाहित जोड़ा है, जेड और एम क्या है, जेड और एम विवाहित जोड़ा है, लेकिन इसमें ये नहीं इंडिकेट किया है कि इसमें मेल कौन है और फीमेल कौन है, जेड और एम विवाहित जोड़ा तो है,
लेकिन इसमें तो ये इंडिकेशन नहीं मिला है कि हम किसको मेल कहें किसको फीमेल कहें, सिर्फ विवाहित जोड़ा है। आगे देखेंगे एन जो है एन आर का पिता है, लेकिन ये चीज हमको बेसिक स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा है, इसको अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। एन आर का पिता है, टी जेड की बहन है, टी जो है टी जेड की बहन है, जेड की बहन है, टी जेड की बहन है। तो अभी भी हमको मतलब पूरा नहीं मिला है कि क्या है नहीं है, टी जेड की बहन है। एम जो है आर का भाई है, एम क्या है आर का, एम जो है आर का भाई है। तो एम जो है आर का भाई है। आर एल का पुत्र है, आर जो है किसका पुत्र है, आर पुत्र है किसका, एल का, आर एल का पुत्र है। यहां तक तो हो गया। अब देखिए जिसको छोड़ दिए थे अंडरलाइन करके छोड़े हुए हैं, इसको भी देखते हैं। एन आर का पिता है, एन क्या है आर का, एन जो है आर का पिता है। तो ये एक ही मतलब से पेरेंट्स, ये एक बच्चा का ये मतलब से दोनों मतलब से पेरेंट्स है। तो अगर एन पिता हो गया तो एल क्या हो जाएगा, इसका माता हो जाएगा। तो जेड और एम विवाहित जोड़ा, एक बार फिर से देख लीजिए, सवाल को पढ़ते हुए अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। जेड और एम विवाहित जोड़ा है, सही है, जेड और एम विवाहित जोड़ा है। अब देखिए हमको मिल गया एम, ये दोनों तो विवाहित जोड़ा है ना, तो इसको कपल वाला इंडिकेशन देना है। जेड और एम विवाहित जोड़ा है, तो एम जो है प्लस हो गया मतलब मेल हो गया, तो ये विवाहित है तो ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा मतलब ये फीमेल हो गया। जेड और एम विवाहित जोड़ा है, एन आर का पिता, इसको तो छोड़ दिए हैं। टी जेड की बहन है, टी जो है जेड की बहन है, इसमें भी माइनस डाल दिए हैं, इसका भी मतलब मेल फीमेल है पता चल गया है। एम आर का भाई है, एम जो है आर का भाई है, एम जो है आर का भाई है, इस पे अभी तक मतलब प्लस चिन्ह नहीं दिए हुए हैं। एम जो है आर का भाई है, तो जैसे ही एम आर का भाई हो गया तो इस पे प्लस आ गया। आर एल का पुत्र है, आर एल का पुत्र है, जब ये पुत्र हो गया तब ये इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, है क्योंकि मेल हो गया। तो आर जो है एल का पुत्र है, सही है। अब जो अंडरलाइन करके छोड़े हुए हैं उस पर हमको जाना है। एन आर का पिता है, एन जो है आर का पिता, जैसे यह पिता हो गया तो यह माता हो गई। अब देखिए अब हम मतलब से इसका क्या क्या मतलब से स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। एम का टी से क्या संबंध है, किसका, एम का संबंध किससे देखना है, टी से। तो देखिए एम का संबंध पूछ रहा है, यह कौन होंगे, टी का कौन होंगे। देखिए इनकी ये बहन है, इनके ये पति है, तो मतलब इनका कौन हो जाएगा, टी का यह कौन हो जाएगा, जीजा जी हो जाएंगे, इनको बहनोई कहा जाता है, ये कौन हो जाएंगे, जीजा। अब देखिए टी का एम से क्या संबंध है, अब क्या पूछा जा रहा है, टी का पूछा जा रहा है एम के साथ संबंध, मतलब टी एम का कौन है, तो टी एम का कौन है, तो कौन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, साली हो जाएगा। और ये देखिए ये इसमें क्या है, जेड का आर से क्या संबंध होगा, जेड का संबंध किसके साथ में, आर के साथ में, जेड का संबंध आर के साथ में। तो यहां से देखिए आर का संबंध हम देखें किसके साथ में, जेड कौन है, आर का कौन हो जाएगा, ये इनके भाई हो गए, भाई की मतलब सी पत्नी होगी तो कौन हो जाएगा, भाभी हो जाएंगे, समझ गए। देखिए आज का जो ये मतलब से लेक्चर है इसमें आपको मतलब से 4 न्यूमेरिकल बताए, लेकिन ये वाले स्टेटमेंट बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप मतलब से इसको देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और फिर आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उसमें और इसके आगे वाले मतलब से जो होगा डिस्कशन किया जाएगा, और अच्छे न्यूमेरिकल मतलब से हाई क्वालिटी का न्यूमेरिकल सब दिया जाएगा, जिससे कि आपका मतलब बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाए। और आपकी तैयारी में हम जितना हो सके मदद करने के लिए तैयार हैं, आप अपना खुद मदद कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक तो करना नहीं भूलिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतना नहीं कर सकते हैं तो फिर आप मतलब ये सवाल कैसे समझिएगा, वो तो आप खुद ही समझ रहे हैं, समझने के लिए तो कुछ कर सकते हैं, जो कर सकते हैं आप वो तो जरूर कीजिए, क्या कि आपके सामने में लाइक बटन है, अगर आप लाइक को नहीं दबा रहे हैं तो आप पेज पे कैसे मतलब नोट करते हैं, हमें तो नहीं विश्वास होती है, इसलिए लाइक करना नहीं भूलें, जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।